नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं अपना चैनल आदि टॉक। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि जिसमें बात कर रहे थे, दैट इज़ वो इंडिया 116 है। ठीक है। और आज हम आगे बात करने वाले हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले हमने क्या देखा था। पहले हमने सिंपली देखा था कि दैट इज़ लीज़ की एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसके कौन-कौन से ऐसे लीज़ हैं जो कि आउट ऑफ द स्कोप मान अंडर द इंड एस 116 में बोला गया है। और उसकी हमने एग्जेम्पशंस देखी कि कैसे लेस्सी उसके एग्जेम्पशंस को अवेल करता है। फिर उसके हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखी, राइट। अब दोस्तों हम देखने जा रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि लीज़ में एसेट्स जो है वो लीज़ है या नहीं, हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि सही में वो एक्चुअल लीज़ है या नहीं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी भी कुछ-कुछ कंडीशंस इंड एस 116 हमें बताता है। तो दोस्तों इसके हैं तो टोटल 4 कंडीशंस, लेकिन 3 में ही सैटिस्फाइड होते हैं। लेकिन 3 और 4 जो है ये दोनों ही अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकता है या फिर दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूशंस हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स इन अ लीज़ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज़ इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट में लीज़ को आइडेंटिफाई करें, राइट। तो इसकी 4 कंडीशंस क्या-क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द एसेट्स। कहने का मतलब कि जब भी हम कोई लीज़ को कैसे कभी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम लीज़ है नहीं कैसे पता करें। पहला कंडीशंस क्या है कि उसकी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आइडेंटिफाइड एसेट्स होना चाहिए, मतलब उसमें कहीं न कहीं एसेट्स यूज़ हो, राइट। दूसरा नंबर हो गया कि उसकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो कौन इस्तेमाल करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट वो सिर्फ लेस ही अवेल कर सकता है, राइट। और थर्ड वन दैट इज़ यहाँ पे कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पसेस द एसेट्स विल बी यूज्ड थ्रू आउट द लीज़ पीरियड, कि कैसे और कब ये एसेट्स यूज़ किया जा रहा है। और चौथा नंबर क्या हो गया, दैट इज़ द एसेट्स विल बी कस्टमाइज्ड एज़ पर द लेस्सी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इंड एस 116 जो है ना, जैसे कि हम लोग नॉर्मली यू बात करते हैं लेसर और लेसी, बट इंड एस 116 लेसर और लेसी को किसी और नाम से पुकारते हैं, जैसे कि सिंपल आप जानते हैं, सप्लायर एंड कस्टमर। जी हाँ, यहाँ पे मेनली लेसर को कहा गया सप्लायर और लेसी को कहा गया कस्टमर, राइट। बेसिक चीज़ें तो पता ही हैं जो कि हम आईपीसी से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो अब मैं एक-एक चीज़ को बारीकी से आपको बताना चाहूँगा कि ये 4 कंडीशंस हैं क्या एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाइड ऑफ एसेट्स, दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द एसेट्स इन द लीज़ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब हम एसेट्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? तो दोस्तों इसकी 2 पहचान है। 2 पहचान कौन-सी हो गई? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया एक्सप्लिसिट और सेकंड वन होगा दैट इज़ इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट किसे कहेंगे? एक्सप्लिसिट मतलब जो एक्सप्रेसली बताया गया है आपको, जो मतलब एक्सप्रेसली नहीं, जो डिफाइंड है, जो लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफाइंड है कि ये एसेट्स हैं, तो इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि लीज़ के टर्म में, लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में एसेट्स इन्वॉल्व्ड है। दूसरी चीज़ हो गया इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब जो इम्प्लाइड है, जो एक्सप्रेसिव है। एसेट्स गिवन नहीं है कि एसेट्स कौन-सा नाम है जिसके बेसिस पे लेसी ने लीज़ को लिया गया, एसेट्स को लीज़ पे लिया है। इसमें कुछ ऐसे हिंट मिलेंगे जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये इसमें एसेट्स भी इन्वॉल्व्ड है, राइट। तो ये तो एक तो ये हो गया, राइट, फैक्टर कैसे। सॉरी अब इसके इंड एस 116 ने 2 फैक्टर्स बताए हमें। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएसआर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एसएसआर का मतलब होता है सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, राइट। इसमें होता क्या है, इसमें अगर अगर ये एसएसआर का कंसेप्ट है तो फिर हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि भैया ये आइडेंटिफाइड ऑफ एसेट्स नहीं है इन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट में। क्यों? क्योंकि ये जो एसएसआर का कंसेप्ट है ये बेसिकली सप्लायर के हैंड पे। सप्लायर मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ, सपोज मैंने कोई एसेट्स लीज पे ली है, तो वो सपोज मैंने 1 साल के लिए ली है, लेकिन सप्लायर जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड 1 ईयर में ही वो कभी भी आता है और मेरे एसेट्स को लेकर के जाता है और फिर दूसरा एसेट दे जाता है। बट मैंने लीज़ पे तो ले रखी है एक ही एसेट्स को, तो ये 1 बार आया, 2 बार आया, 3 आया, मतलब जब आ रहा है तब मेरे एसेट्स को रिप्लेस करके चला जा रहा है। तो इंड एस 116 इसको स्ट्रिक्टली मना करता है कि ये आपका आइडेंटिफाइड एसेट्स इन अ लीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि जब जब भी लेसर अगर कोई भी एसेट्स को ट्रांसफ़र करता है लेसी को, तो उसकी जो राइट्स होते हैं, राइट टू यूज़ होता है, वो लेसी के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। बट अगर ड्यूरिंग द पीरियड में एसेट्स अगर रिप्लेस किया जा रहा है बाय लेसर के थ्रू, तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो आइडेंटिफाइड एसेट्स हैं।
तो इसे ही एसएसआर का कंसेप्ट कहा जाता है, जो कि सब्स्टिट्यूशन सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो अगर जब भी आपको अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये दिख जाए एसएसआर का कंसेप्ट, तो आप समझ लेना कि ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ मैं ये भी बताऊं कि जो 4 कंडीशंस हमने देखे हैं वो सारे के सारे आपको सेटिस्फाइड करने पड़ेंगे। अगर एक भी कंडीशन आपने अगर फुलफिल नहीं किया तो फिर आपका वो आइडेंटिफाइड ऑफ लीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, मतलब वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा। तो ये एसएसआर का कंसेप्ट था जो कि फैक्टर 1 हमने देखा। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर डिस्टिंक्ट एसेट्स है। डिस्टिंक्ट एसेट्स का मतलब हो कि एक तो आपको फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब एसेट्स आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ है। दूसरा नंबर बाई कैपेसिटी के फॉर्म में हो, कि जब भी आप एसेट्स को यूज़ कर रहे हो तो एक कैपेसिटी के फॉर्म में हो रही हो बातें, तो इससे भी पता चल सकता है कि ये डिस्टिंक्ट अलग अलग एसेट्स हैं, राइट। तो ये तो पहला कंसेप्ट होगा, दैट इज आइडेंटिफाइड ऑफ एसेट्स। दूसरी चीज़ हमने देखी इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो गया? एसेट्स की जो यूजेस है ना, उसकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगी वो कौन करेगा? वो लेस ही यूज करेगा। मतलब द इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच इज कम फ्रॉम द एसेट्स विल बी यूज्ड बाय द लेसी, राइट। उसको लेस ही यूज करेगा, कोई दूसरा दैट इज लेसर यूज नहीं कर सकता। अगर लेसर यूज करेगा तो फिर उस केस में हम इसको यहाँ पे आइडेंटिफाइड ऑफ लीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, राइट। तो ये चीज़ है, लेकिन इसके कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि इंडेस 116 ने हमें बताया है। जैसे कि अगर देखें कि अगर सपोज मान लो कि एसेट्स जो है ना, लेसी इसको यूज़ नहीं करना जानता। लेसी सिंपल ये है कि लेसी हाँ ये हमने सेकंड पॉइंट देख लिया। तीसरा पॉइंट क्या था? दैट इज हाउ एंड व्हाट पर्पसेस द एसेट्स विल बी यूज। अच्छा दूसरे पॉइंट में क्या था कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट वो तो लेसे ही इस्तेमाल कर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो जिसकी बात मैंने की थी, सॉरी वो मैं आपको बताना भूल गया। वो सिंपली ये था कि सपोज जैसे अगर कोई टैक्स बेनिफिट वगैरह होता है ना, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि लेसर ने अपने हिसाब से इकोनॉमिक बेनिफिट एसेट्स की वो खुद ही ले ली, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये कुछ कुछ ऐसे हैं जो टैक्स बेनिफिट लेसर को ही मिलेगा, तो भी ही माना जाएगा कि लेसर ही उस एसेट्स का इकोनॉमिक बेनिफिट को ले रहा है, राइट। ये चीज़ है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट सिंपली ये कहता है दैट इज हाउ एंड व्हाट पर्पसेस द एसेट्स विल बी यूज्ड थ्रू आउट द लीज पीरियड, राइट। तो लीज पीरियड के दौरान कोई भी हाउ एंड व्हाट पर्पसेस, मतलब जब दैट इज कस्टमर के ही डिसीजन पे ये एसेट्स को यूज़ किया जाएगा, मतलब जैसा कस्टमर चाहेगा वैसा ही एसेट्स को यूज़ किया जाना चाहिए। अगर ये कंडीशंस भी होती हैं तो फिर हम मानेंगे कि दैट इज कॉन्ट्रैक्ट में लीज है। क्या चीज़ें हैं वो? जैसे कि लेसी जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाता है एसेट्स को, मतलब डायरेक्शंस के हिसाब से, राइट, कि भाई एसेट्स को मैं इस हिसाब से यूज़ करूँगा ये वो। लेकिन इसके भी इंडेस 116 ने कुछ रिस्ट्रिक्शन दी है, जैसे कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो कि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अगर एसेट्स अगर आपने लेसी को दी, कस्टमर को दी, तो हो सकता है कि कस्टमर उसको मिसयूज़ करे या ओवर कंजम्पशंस करें। तो ये सब सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये एक तरह के प्रोटेक्टिव राइट होता है जो कि इंडेस 116 लेसर को देता है कि ये चीज़ के लिए आप ध्यान रखो कि आपके एसेट्स जो है लेसी ख़राब ना करें। तो ये चीज़ आप इस पे देख सकते हैं, राइट। तो इस बेसिस पे कहीं ना कहीं लेसर का एक राइट रहता है कि तुम वो अपने एसेट्स को देखते रहे, राइट। ये चीज़ें हो गई। तो कस्टमर जो है लेसी जो है इस चीज़ को ध्यान रखेगा। फोर्थ वन क्या था, जो कि थर्ड और फोर्थ इक्वली है और में है। तो बेसिकली इसमें ये हो गया कि जो भी एसेट्स कस्टमाइज बेस्ड पे, मतलब जो सपोज कोई भी अगर एसेट्स मैं लीज पे ले रहा हूँ लेसर से, तो वो क्या होना चाहिए? इस पर कस्टमाइज होने चाहिए। अगर वो कस्टमाइज बेसिस पे है, मेरे अकॉर्डिंगली बनाया गया है, तो उस केस में क्या होगा कि इंडेस 116 जो है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या मानेंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट में लीज है। अच्छा ठीक है। तीसरे केस में एक चीज़ ये था कि हाउ एंड व्हाट पर्पस द एसेट्स विल बी यूज। तो इसके बेटे कुछ 4 कंडीशंस हैं, दैट इज हाउ, व्हेन, वेयर एंड वेदर। कहने का मतलब कि एसेट्स कब यूज़ होगा, कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, और कैसे यूज़ होगा, और होगा या नहीं होगा एसेट्स ये भी यूज़। तो ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? लेस से ही लेगा, दैट इज़ ए कस्टमर के ही होने चाहिए। बट सपोज मान लो कि लेसी को एसेट्स चलाना नहीं आता या कुछ ऐसी जो अपडेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, तो इस केस में इंडेस 116 ये कहता है कि जो लेसर जो एसेट्स दे रहा है लेसी को, तो ये लेसर अपने पर्सनल एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे लगा सकता है, वो काम करेगा लेसी के लिए, क्योंकि डायरेक्शंस और जो भी डायरेक्शंस होंगे वो लेसी के ही होंगे। तो उस केस में ये माना जाएगा कि एसेट्स जो है वो लेसी ही यूज़ कर रहा है, लेसर यूज़ नहीं कर रहा है।
तो दोस्तों ये ऐसे 4 कंडीशन थे जिसके सेटिस्फाइड होने पे ही हम मानेंगे कि लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लीज़ है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट में लीज़ है, राइट? तो ये चारों कंडीशन, तो चलो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। दोस्तों हमने ये देखा कि इंड एस 116 में कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हम लीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इंड एस 116 इसके हमें 4 पॉइंट्स बताता है, 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताता है, जो कि ये मैंडेटरी है, इसको हमें satisfied करना ही पड़ेगा. First of all, that is identified assets in a contract, and the next one, that is economic benefit will be used by the lessee, and the third one, that is how and what purposes the assets will be used throughout the lease period, and the fourth one, that is the assets will be customized as per the lessee, right? तो ये 4 कंडीशंस हो गए जिसके बेसिस पे हम मानेंगे कि ठीक है भैया कि कॉन्ट्रैक्ट में लीज है। तो दोस्तों धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए। दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम एक एक एपिसोड धीरे धीरे रिकॉर्ड करेंगे, और जिससे कि चीज़ें आपके इंड एस 116 जो कि काफ़ी टफ इंड एस माना जाता है आज के डेट में, तो इस चीज़ को हम वेरी सिंप्लीफाई फॉर्म में समझेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट हुइए, जुड़िए, और कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे नंबर पे या मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, आप व्हाट्सअप पे आप मुझे कर सकते हैं और क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे कोई भी अपडेटेड वीडियो आने पर। ठीक है, चलो धन्यवाद।